मामले में बात करने वाले लक्ष्मी नारायण हुड्डा जी हैं, साहिब हुड्डा जी हैं, तमाम जो कुर्मी से एंटी, मैं उन बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ कुर्मी और आदिवासी के बीच में जो नजदीकियाँ हैं उस क्षेत्र में, कुर्मी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क करें। हम भी कुर्मी बांधो क्षेत्र में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि कुर्मी बांधो को एहसास हो कि हमारे भी कोई मैंने एंटी में खड़ा ऊपर है, वो है तो आदिवासी लोग। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया था, क्या कुछ उसका मुद्दा है? आगामी 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। और ये आदिवासी समन्वय समिति में बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं और उसी के तहत ये कार्यक्रम ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रखा गया है। जैसा कि आप लोग को पता है, कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा लंबे समय से एक लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को बार्गेनिंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है और अपना बात मनवाने की ओर बढ़ रहा है। इसी के खिलाफ आदिवासी समाज का व्यापक एकजुटता को लेकर हम लोग इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान रैली आयोजित किए हैं और हम तमाम जैसे सवाल रखेंगे आदिवासी बचाने का जो मामला है, आज आदिवासी पर संकट आ रहा है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है और उसके लिए आज हम लोग का व्यापक तैयारी कर रहे हैं 5 मार्च 2023 की रैली के लिए। कुर्मी भी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी में शामिल होंगे तो आदिवासी कोई नुकसान नहीं। इसका क्या कहिए? मेरा साफ साफ कहना है, पहला तो ये बात जान लेना चाहिए कि देश में आदिवासी लोगों की स्थिति क्या है। आदिवासी आरक्षण लेकर के, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में रहकर ही उसकी जमीन लूटी जा रही है, उसकी नौकरी लूटी जा रही है, उसकी पहचान खत्म किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आखिर कुर्मी समुदाय को क्या जरूरत है। आदिवासी आरक्षण लेकर भी विकास नहीं कर पा रहा है तो उनको आरक्षण लेने के एसटी बनने की क्या जरूरत। मूल बात यह है कि कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, जो कुलक तबका है ना, जो संपन्न तबका है, वो तबका चाहता है कि आदिवासियों के तमाम जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे उसकी नौकरी हो, उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो, उसकी प्रतिनिधित्व हो, उसकी जो जमीन हो। केंद्र सरकार को धमका रहे हैं कि अगर हमको आदिवासियों में शामिल नहीं कीजिएगा तो एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। अगर ऐसा बात है, इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक व्यवस्था में कोई अगर ऐसा मांग कर रहा है तो ये हास्यास्पद ही है। किसी को मोरहाबादी मैदान में भीड़ जुटा लीजिएगा 10 लाख का और वहाँ फैसला कर लीजिएगा। फैसला तो असम में लोकसभा विधानसभा में होता है। बाकी इसे डराने ये बात आदिवासी भी कर सकते हैं, लेकिन मूल बात किसी को डराने धमकाने, मामला है कि नहीं, उन लोग आदिवासी बनने लायक है कि नहीं। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि उन लोग किसी भी एंगल से, वो लोग आदिवासी नहीं है, कभी नहीं है। और ये लोग जो देख रहे, आप पता आज क्या क्या सबूत देंगे। हम बोले इनका तमाम नेता शिवाजी समाज बना के चलता था, बूटी मोड़ में शिवाजी का मूर्ति लगाया है, अपने को ओबीसी की लड़ाई लड़ता है। इनके खुद देखो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो मेरा क्या क्या करेंगे उन लोग। तो मेरा कहना, पहले कुर्मी समुदाय का एलिट क्लास हिस्सा अपना लाइन लेंथ को ठीक करे। उन लोग आखिर क्या चाहते हैं, ये कंफ्यूज वाला स्थिति। हमारे पंचायत चुनाव हो रहा है, पैसा कानून को विरोध करते थे लोग। आदिवासियों का हक अधिकार मिला, विरोध करेंगे और आदिवासी बनना चाहेंगे। मामला ये है कि इसलिए उसको किसी के कुछ कहने से नहीं होता है। और बाकी आदिवासी समुदाय अगर गलत तरीके से बनाया गया तो हम भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम राजनीतिक पार्टियों को हम लोग भी धमकी देना चाहते हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भाजपा हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो, जो पार्टियां अगर आदिवासी हितों पर कुठाराघात करने के लिए दादर जो फैक्ट्री मशीन चालू टाइप का जो एसटी में शामिल किया जा रहा है, अगर ऐसा होता रहा तो आदिवासी समाज भी चुप नहीं बैठेगा। मूल आदिवासी लोग भी इसके खिलाफ सड़कों में उतरेंगे और सरकार को हम लोग भी डराएंगे। वो अपना लिए, उनके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के लोग हिंदू धर्म मानते हों या क्रिश्चियन धर्म मानते हों या बौद्ध धर्म मानते हों या जैन धर्म मानते हों, वो यदि कर्मकांड और संस्कृति नहीं मानता है तो आदिवासी नहीं। वो क्रिश्चियन में जाने के बाद भी वो आदिवासी का सारा लाभ ले रहे हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये इस नज़र से देखते हैं हम लोग कि संवैधानिक प्रक्रिया में अभी जो तत्काल जो प्रभाव से लिखा हुआ है देश की संविधान में, जो हिंदू मानता है वो भी यदि संस्कृति मानते हैं तो आरक्षण मिलेगा,
जो क्रिश्चियन मानता है वो भी यदि संस्कृति मानते तो आरक्षण मिलेगा। तो इसको आरक्षण के लिए संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत से आदिवासी महिला ऐसा है जो कि अलग कास्ट में वो शादी कर चुकी है और अभी भी वो अपने कास्ट का आरक्षण का लाभ लेकर वहां के सीट से वो विधायक भी है, बहुत मुखिया भी है। सारा से मुसलमान को देखे होंगे कि मांडर के क्षेत्र में या कहीं और ये कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई गैर आदिवासी शादी कर लेता है और उसको बहुत तरीके से उसकी ज़मीन को छीनता है और मुखिया भी बनाता है अपनी वाइफ को और उसका पूरा लाभ लेता है। लेकिन इस पर तो संशोधन होना चाहिए। लेकिन आज विषय हम लोग रैली को लेकर के है। ये इसलिए रैली को लेकर है कि ये जो हमारा 5 मार्च 2023 की रैली है एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये सभी समाजी हम लोगों ने इसलिए किया कि देखिए 21 वर्ष हो गए और आदिवासी का बुनियादी सवाल एक भी समाधान नहीं होगा। आपका सवाल ये भी होगा कि सब आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सब आदिवासी समाज के यहाँ पर मंत्री हैं, तो भी क्यों नहीं हो रहा है। यही तो दर्द है हम लोग का कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर 21 वर्षों में ना स्थानीय नीति बने हैं, ना आदिवासियों का धर्म कोड मिल रहा है, ना ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो जमीन पर जा रहा है। और तो और सबसे बड़ा धर्म संकट हो गया है कि यहाँ पर मरांगबुरु जैसे जगह पर हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे जमीन पर है, उसको भी जैनियों द्वारा लूटा जा रहा है। ऐसे बहुत तरह से हम लोग का हमला हो रहा है। एक नहीं, पहले हम लोग छू करता था, अब संवैधानिक अधिकार को उसको काटो। कहने का मतलब द्रोणाचार्य ने पहले अंगूठा काटा था, लेकिन अब नए नए द्रोणाचार्य आ गए हैं जो हमारा पूरे शरीर को निकलना चाहता है। तो इसी को आदिवासी समाज तो 5 मार्च को हम लोग बहुत बड़ा महारैली करेंगे और इसमें हम अपील भी करना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से कि यहाँ जो झारखंड में जो भी हैं, मानकी मुंडा संघ जैसे लोग और पाढ़ा व्यवस्था के लोग, माझी परगनेत के लोग, डोकलो सोहर के लोग और सभी समाज के लोग को हम संगठन के लोग अपील करना चाहते हैं कि मोराबादी कूच करें, क्योंकि अभी करो मरो की तर्ज पर लड़ना है जो भी राजनीतिक पार्टी। इसलिए इसका एक ही निर्णय है, सामाजिक क्रांति के लिए हम लोग मोराबादी मैदान बुला रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है, पूरे देश के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। प्रतिनिधि अर्थात आदिवासी अगुवा। इस देश में 581 जनजाति हैं, उस सभी अगुवा को बुलाएंगे और कहेंगे देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, कैसे आदिवासियों का हक और हुकूक छीना जा रहा है, जो संविधान में बने हुए चीज को भी छीना जा रहा है। इसी के लिए हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे। इसलिए अपील करना चाहते हैं कि 5 मार्च मोराबादी चलो और आदिवासी समाज चट्टानी एकता का परिचय दो। है आपका भी है, सरकार सभी जनता का होता है, एक आदिवासी का नहीं होता है। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में हम आदिवासी हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार के विरोध करने के साथ साथ जो चल रहा है यहाँ पर कि कुर्मी जाति के कुछ नेता जैसे शैलेंद्र महतो जैसे नेता, जब हम लोग लड़ रहे थे स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, आदिवासी मूलवासी मिलजुल के लड़े थे, आप भी हम लोगों को सहयोग किया था, विधानसभा का घेराव किया था। लेकिन एक बाइक एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में यहाँ पर शैलेंद्र महतो आता है और हमारा स्थानीय नियोजन नीति को डायवर्सन करके झारखंड को एक तरह घात की ओर ले जा रहा है। इसलिए हम लोग कुर्मी समाज के विरोध नहीं है, कुर्मी समाज अच्छे हैं, लेकिन कुर्मी के नेता लोग जो षड्यंत्र रचता है, एक तरफ आदिवासी बनने का बात करता है, दूसरी तरफ पेशा कानून का विरोध करता है, तीसरी तरफ और क्या बोलते हैं 5वीं अनुसूची का भी विरोध करता है और आदिवासी बनना भी चाहता है। आपको महामहिम राज्यपाल ने उसको वापस किया है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि हो सकता है कि विधि विभाग से कुछ त्रुटियां हो, कि इसको कहा गया है मुख्यमंत्री से कि इसको पुनः जो है सुधार के आप वापस करिए, उसको हम बढ़ाएंगे। इसलिए खारिज नहीं किया गया है और हम मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कि अविलंब जो है इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, विशेषज्ञ से बुलाया जाए और जैसा सम्मत है, जैसे हम लोग 32 का खतियान मांगते हैं, जहाँ कोई भी खतियान मांगते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को 100% जो है नौकरी के लिए नियम बनाए, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बनाए, महाराष्ट्र की तर्ज पर बनाए, सब जगह अपना अन्य प्रदेशों में स्थानीय नीति है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, खारिज नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन फिर भेजे। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आदिवासी मूलवासी हमेशा हारा है। कैसे? झारखंड अलग राज्य आदिवासी और मूलवासी की बुनियाद पर हुआ है। सबसे पहले उसकी राजपाट मिले, उसके बाद जो आए हुए बाहर से उसको मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जो संविधान में 15% है उसको मिल सकता है। कैमरे के लिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद और सदस्य आदिवासी समन्वय समिति। धुमखुरिया भवन में 5 मार्च 2023 का रैली को लेकर का तैयारी बैठक हो रही है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
कैसे आदिवासियों को मोरहाबादी मैदान में कूच कराएंगे, उसका रणनीति चल रहा है।